हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। मेमोरी सिस्टम आर ऑर्गेनाइज बाय स्पीड, साइज एंड कॉस्ट। ठीक है, मेमोरी जो सिस्टम होता है कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्पीड, साइज एंड कॉस्ट से। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट। ठीक है, विद इन द CPU। कैच मेमोरी क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द CPU एंड RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है, जिसकी मॉडरेट स्पीड और साइज भी मॉडरेट हो, उसको बोलते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का हम देखें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है बट लार्ज इन कैपेसिटी होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है लेकिन कैपेसिटी में ये लार्ज होती है। ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में देखें। ठीक है, एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है, 1 बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड 1 बाइट, यानी 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट्स। ये भी एग्जाम में आता है, एट ए टाइम। ठीक है, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन वर्ड साइज यूनिट, जैसे कि 16, 32 या 64 बिट्स में। ठीक है, उसमें ये डेटा स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इंटरलीव्ड मेमोरी क्या होती है। इंटरलीव्ड मेमोरी डिवाइड मेमोरी इनटू बैंक टू अलाउ पैरेलल एक्सेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे की पैरामीटर्स की। ठीक है, की पैरामीटर्स में हमारा फर्स्ट आ जाएगा एक्सेस टाइम क्या होता है। टाइम टेकन टू रिट्राइव डेटा इज कॉल्ड एक्सेस डेटा। मेमोरी लेटेंसी, डिले इन एक्सेसिंग मेमोरी। बैंडविथ, डेटा ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बैंडविथ। मेमोरी मैपिंग क्या होता है, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि एडवांस मेमोरी टाइप्स क्या होती है। ठीक है, एडवांस मेमोरी टाइप्स, उसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा फ्लैश मेमोरी यूज्ड इन USB ड्राइव्स एंड SSDs। NVRAM क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल रैम, कंबाइन द स्पीड ऑफ रैम विद द प्रेसिस्टेंस ऑफ रोम। ठीक है, इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल रोम। होलोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, डिस्क्राइब्ड एज फ्यूचर स्टोरेज विद 3D स्टोरेज कैपेबिलिटी, जो फ्यूचर के लिए स्टोर की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी की टर्म्स। की टर्म्स में पहली हमारी आ जाएगी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। मेमोरी होती है स्टोरेज सिस्टम दैट रिटेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड मेमोरी। सेकेंड आ जाएगा हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल होती है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर डेटा करती है। ठीक है, वो रैम होता है। डी रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम, ए टाइप ऑफ रैम, ये भी एक टाइप है रैम की, यूजिंग कैपेसिटर्स दैट रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, जिसको ज़रूरत रिफ्रेशिंग की होती है। एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम, जो फास्टर होती है, मोर एक्सपेंसिव, रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और यूज़ करती है फ्लिप फ्लॉप्स एंड टिपिकली यूज कैच मेमोरी। रोम क्या होता है, रोम होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होती है दैट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग ऑपरेशन के टाइम इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। सिक्स्थ है हमारी प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, पी रोम, रोम दैट कैन बी रिटर्न ऑन वंस बाय द यूज़र, सिर्फ एक ही बार रिटर्न होती है ये। ठीक है, EP रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, वो रोम जो इरेज होती है सिर्फ UV लाइट से एंड रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, EEP रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जो इलेक्ट्रिकली इरेज्ड हो और रीप्रोग्राम्ड हो। कैच मेमोरी क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन CPU एंड RAM, यूज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सिमुलेटेड मेमोरी दैट यूज सेकेंडरी स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करती है। ठीक है, कैपेसिटी एक्सटेंड करने के लिए, उसको बोलते हैं। मेमोरी हायरार्की क्या है, वही आपको बताया था, स्पीड, कॉस्ट और साइज के एक हायरार्की है। रजिस्टर्स, कैच, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज। रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, फास्ट मेमोरी इनसाइड द CPU फॉर इमीडिएट डेटा एक्सेस के लिए। ठीक है, रजिस्टर्स काम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो नॉन वॉलेटाइल होती है, लार्ज कैपेसिटी में होती है और परमानेंट डेटा स्टोर करती है, जैसे HDD और SSD। इंटरलीव्ड मेमोरी जो होती है, मेमोरी डिवाइडेड इनटू बैंक फॉर पैरेलल एक्सेस इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इज कॉल्ड इंटरलीव्ड मेमोरी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एक्सेस्ड बाय कंटेंट रेदर देन एड्रेस इज कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एक्सेस टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने हैं। ठीक है, ये याद होने चाहिए आपको। उसके बाद हमारा आ जाता है मेमोरी लेटेंसी क्या होता है, जो डिले बिटवीन ए रिक्वेस्ट फॉर डेटा एंड डिलीवरी ऑफ डेटा इज कॉल्ड मेमोरी लेटेंसी, जो टाइम होता है बीच का।
बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम में जो डेटा ट्रांसफ़र हमें होता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? मेमोरी स्पेस वेस्टेज ड्यू टू इनएफिशिएंट एलोकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप्स, ठीक है, ये दी हुई है मैंने। मेमोरी मैपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, जो प्रोसेस होता है लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग। NVRAM क्या होता है? नॉन वोलेटाइल रैम, मेमोरी दैट रिटेन डेटा आफ्टर पावर लॉस, पावर लॉस हो भी जाए तब भी डेटा आपका रहता है, उसको बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी यूज्ड इन USB ड्राइव एंड SSDs। पेजिंग क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, ठीक है, जैसे पेजेस। सेगमेंटेशन क्या होता है? टेक्निक दैट डिवाइड मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट फॉर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे जो